आज हम एक ऐसी कहानी की बात करने वाले हैं जिसे सुनकर शायद यकीन करना मुश्किल हो जाए। सोचिए, अमेज़न का घना खतरनाक जंगल और वहां जमीन से 100 फीट ऊपर एक पेड़ पर कोई इंसान 6 साल तक जिंदा रहा। जी हाँ, ये कोई कहानी नहीं, ये हकीकत है। हाँ, 6 साल। पूरे के पूरे 6 साल। ये कोई फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि एक असलियत है। एक इंसान ने अमेज़न के, आप सोच सकते हैं कितने खतरनाक माहौल में, जमीन से 100 फीट ऊपर एक पेड़ को ही अपना घर बना लिया था। और सबसे हैरान करने वाली बात, इस पूरे टाइम में उसने एक बार भी जमीन पर पैर नहीं रखा। तो जाहिर है दिमाग में दो ही सवाल आते हैं। पहला, कोई भला इतने जानलेवा जंगल में इतने सालों तक सिर्फ एक पेड़ के सहारे जिंदा कैसे रह सकता है? और दूसरा, और शायद सबसे बड़ा सवाल, कि आखिर वो वहां पहुंचा कैसे? चलिए इस कहानी को शुरू से जानते हैं। ये सब शुरू हुआ था एक बहुत ही सिंपल से प्लान से। कोई बड़ी तैयारी नहीं, कोई बड़ा मकसद नहीं, बस कुछ दोस्तों का 4 दिन का एक छोटा सा एडवेंचर। लेकिन किसे पता था कि ये छोटा सा एडवेंचर उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे भयानक इम्तिहान बन जाएगा। तो ये कहानी है डेनियल फॉस्टर नाम के एक नौजवान की। साल था 1937। वो अभी अभी इंग्लैंड से ग्रेजुएट हुआ था और उसका बस एक ही सपना था, एक ही जुनून, कि वो दुनिया के सबसे बड़े अमेज़न के रहस्यमयी जंगल को अपनी आंखों से देखे। और उनका प्लान इतना सीधा साधा था कि आज सुनकर शायद हंसी आ जाए। वो और उसके दो दोस्त मार्क और ईथन बस 4 दिनों के लिए जंगल के किनारे किनारे घूमना चाहते थे। अंदर जाने का तो कोई इरादा ही नहीं था। उन्हें लगा कि ये बस एक छोटा सा बिना किसी रिस्क वाला एडवेंचर होगा। पर वो ये नहीं जानते थे कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहे थे। मजे की बात देखिए, उनका प्लान तो 4 दिन का था, लेकिन सिर्फ अमेज़न के किनारे तक पहुंचने में ही उन्हें 6 हफ्ते लग गए, मतलब लगभग 1.5 महीना। इंग्लैंड से अमेज़न करीब 8,000 किलोमीटर का सफर, और जाहिर है उस जमाने में ये आज जैसा आसान तो बिल्कुल नहीं था। और उनकी तैयारी, वो तो और भी कम थी। मतलब क्या था उनके पास? कुछ कैनवस के बैग, थोड़ी सूखी ब्रेड और बिस्किट, पानी की बोतलें, एक बहुत ही सिंपल सा नक्शा और एक छोटा सा चाकू। सच कहूं तो अमेज़न जैसे जंगल के लिए ये सामान एक मजाक के ज्यादा कुछ नहीं था। पर उस वक्त, उस जोश में, उन्हें इस बात का कोई अंदाजा ही नहीं था। वहां पहुंचने पर एक लोकल गाइड ने उन्हें टोका भी। उसने साफ साफ चेतावनी दी कि यहाँ के रास्ते हर मौसम में बदलते रहते हैं। उसने कहा कि वो उनके साथ चले, लेकिन इन तीनों दोस्तों ने उसकी बात को फालतू की सावधानी मानकर टाल दिया। और शायद यही उनकी पहली और सबसे बड़ी गलती थी। और बस उसी एक नज़रअंदाजी के बाद उनका ये छोटा सा एडवेंचर एक भयानक सपने में बदलने लगा। जिस हरियाली को देखने वो आए थे, अब वो उसी में खोने वाले थे। शुरू में तो सब कुछ बढ़िया था। जब उन्होंने पहली बार उस घने जंगल में कदम रखा तो डर का तो नामो निशान नहीं था। बस एक अलग ही तरह का रोमांच था, एक उत्सुकता थी। उन्होंने आपस में तय किया था कि कुछ भी हो जाए, वो नदी के पास ही रहेंगे, उससे दूर नहीं जाएंगे। लेकिन देखते ही देखते जंगल इतना घना होता गया कि नदी की आवाज आनी ही बंद हो गई। तब उन्हें एहसास हुआ कि वो रास्ता भटक गए हैं। घबराहट में रात को जंगली जानवरों से बचने के लिए वो एक पेड़ पर चढ़ गए। और फिर अगली सुबह उन्होंने वो फैसला लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने तय किया कि रास्ता ढूंढने के लिए वो तीनों अलग अलग दिशा में जाएंगे। ये उनकी सबसे बड़ी और एक तरह से आखिरी गलती साबित हुई। डेनियल को कुछ देर तक अपने दोस्त मार्क की आवाज सुनाई देती रही, लेकिन फिर वो आवाज भी धीरे धीरे जंगल की खामोशी में गुम हो गई। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था, और बस उसी पल उसे ये भयानक एहसास हुआ कि वो अपने दोस्तों से अलग हो चुका है। इस अनजान विशाल जंगल में अब वो बिल्कुल अकेला था। और बस इसी अकेलेपन के साथ शुरू हुई हिम्मत और जिंदा रहने की वो अविश्वसनीय लड़ाई, जो अगले 6 सालों तक जमीन से ऊपर एक पेड़ पर लड़ी जानी थी। घबराहट में डैनियल वापस उसी पेड़ पर लौट आया जहां उन्होंने पिछली रात गुजारी थी। उसे लगा कि इंतजार करने के लिए यही सबसे सेफ जगह है। उसके दोस्त उसे ढूंढते हुए यहीं वापस आएंगे। उसके मन में यही था कि ये बस कुछ दिनों की ही तो बात है। लेकिन दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलने लगे। अब उसे जिंदा रहने के लिए जुगाड़ करना था। पीने के पानी के लिए वो पत्तियों पर जमी बारिश की बूंदें और ओस इकट्ठा करने लगा। और धीरे धीरे उसी पेड़ पर उसने टहनियों और पत्तों को बुनकर अपने लिए एक छोटी सी झोपड़ी जैसा ठिकाना भी बना लिया। अब 2 दुनिया चल रही थी। एक तरफ डैनियल था,
जिसके लिए दिन, महीने, साल का कोई मतलब नहीं रह गया था। वो पेड़ ही उसकी पूरी दुनिया बन चुका था। और दूसरी तरफ थी बाहर की दुनिया, जहां उसके परिवार ने महीनों तक उसे ढूंढा और फिर हार कर उम्मीद छोड़ दी। सरकारी फाइलों में डेनियल को आधिकारिक तौर पर मृत मान लिया गया था। और फिर 6 साल के लंबे, खामोश और अकेले इंतजार के बाद, जब सारी उम्मीदें दम तोड़ चुकी थीं, एक दिन आसमान से एक ऐसी आवाज आई जिसने सब कुछ बदल दिया। सोचिए, 6 साल बाद एक दोपहर डैनियल को एक ऐसी आवाज सुनाई दी जिसे वो लगभग भूल ही चुका था। एक मशीनी गड़गड़ाहट की आवाज। ये जंगल की आवाज नहीं थी, ये कुछ और था। आसमान में एक रिसर्च हेलीकॉप्टर उड़ रहा था। डैनियल ने अपनी पूरी बची खुची ताकत लगाकर किसी तरह इशारा करने की कोशिश की। हेलीकॉप्टर लगभग आगे निकल ही गया था, लेकिन तभी पायलट की तेज नजर ने कुछ अजीब सा देखा। इतने घने पेड़ों के ऊपर कुछ ऐसा था जो जंगल का हिस्सा नहीं लग रहा था, कुछ ऐसा जो इंसानों का बनाया हुआ लग रहा था। जब हेलीकॉप्टर थोड़ा और पास गया तो पायलट और उसकी टीम ने जो देखा उस पर वो यकीन ही नहीं कर पाए। पेड़ की टहनियों के बीच एक छोटी सी झोपड़ी में एक जिंदा इंसान बैठा था। रेस्क्यू टीम ने उसे बहुत सावधानी से नीचे उतारा। उसके पैर कांप रहे थे, जमीन पर खड़े होना जैसे वो भूल ही चुका था। पूरे 2190 दिनों के बाद डैनियल फॉस्टर ने 6 साल में अपना पहला कदम ठोस जमीन पर रखा। जब उसके घर पर खबर पहुंची और उसके माँ बाप उससे मिले तो एक पल के लिए वो उसे पहचान ही नहीं पाए। उसका चेहरा, उसकी आंखें, उसका पूरा शरीर, सब कुछ बदल चुका था। वो अपने ही बेटे को नहीं पहचान पा रहे थे जिसे वो 6 साल से मरा हुआ मानकर जी रहे थे। डैनियल का शरीर तो उस जंगल से बाहर आ गया था, लेकिन ये कहानी यहां खत्म नहीं होती। ये अपने पीछे एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है कि जब कोई इंसान 6 साल तक इस तरह के अकेलेपन को झेलता है तो उसका कौन सा हिस्सा है जो शायद फिर कभी उस जंगल से बाहर आ ही नहीं पाता।